हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रिस्टाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसेट एग्जामिनेशन में जो आपका जनरल टेस्ट में मैथ से होता है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। पिछले 3 सालों में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, क्या क्या वेटेज रह रखी है और किस तरीके से जो है आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए जनरल टेस्ट में जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। ठीक है, आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पर प्रिस्टाइन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, जनरल टेस्ट में आपके पास टोटल 28 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप कोई भी स्किप कर सकते हैं। इन 25 क्वेश्चंस का जो टोटल होगा 100 मार्क्स होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते हैं तो 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव में चले जाएगा। ठीक है, बात करें जनरल टेस्ट में जो सिलेबस है कि कितना प्रतिशत जो है वो जीके जीएस का है, तो 40%। ठीक है, मैथ से आपका 30% रहेगा और रीजनिंग आपका 30% रहेगा। तो ये वेटेज रह रखी है पिछले 3 सालों में। ठीक है, चलिए, तो सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक अपने कॉपी में लिखे। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एवरेज है। एवरेज में 2023 से क्वेश्चन था, 2024 से क्वेश्चन था, लेकिन 2025 से दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं थे। परसेंटेज इससे 2023 में 2 सवाल थे, लेकिन 24-25 की पहले शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, 2025 की दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चन था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं 2023 में 1 क्वेश्चन आ रखा है, 2025 की शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। ये सारे के सारे टॉपिक लिखिए अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट 2023 में 1 सवाल था, 25 और 25 की शिफ्ट 1, 25 की शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन था इसका। टाइम एंड वर्क का हर साल जो है आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन इसका है। आगे हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम, तो 2023 में 1 सवाल था, 24 में नहीं था, 25 के दोनों शिफ्ट में नहीं थे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 2023 में 1 सवाल था, 24 में 25 में नहीं थे। पार्टनरशिप 2024 में इसके 2 सवाल थे और 2025 की शिफ्ट 1 में इसका 1 सवाल था। प्रॉफिट लॉस 2024 में 1 सवाल था, लेकिन 25 में इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। सिंपल इंटरेस्ट 2024 में 1 सवाल था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन की, तो 2024 और 2025 में 1 सवाल था। मेंसुरेशन 2024 में 1 सवाल था, 25 में 1 सवाल था और 25 की शिफ्ट 2 में 1 सवाल था। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2025 की शिफ्ट 1 में 1 क्वेश्चन था इसका। स्टैटिस्टिक, जिसके अंदर आप मीन, मोड, मीडियन ये सारे का सारा पढ़ते हैं, 2023-24 में क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं 2025 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में ही इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ठीक है, 2025 में 1 सवाल आया था इसका शिफ्ट 1 में। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम से 2025 के शिफ्ट 2 के अंदर 1 सवाल बना हुआ था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक अभी तक पूछे गए हैं इनको नोट कीजिए कि भाई कौन से टॉपिक से जो है सवाल पूछा गया है। ठीक है, जब आपको एक बार डिटेल्ड सिलेबस पता होगा तभी तो आप अपनी तैयारी करेंगे। और अब आपको अगर सिलेबस ही नहीं पता तो भाई कैसे तैयार करोगे? ये सारे टॉपिक लिखिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, पार्टनरशिप, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड वर्क में आप जो है पाइप एंड सिस्टम को भी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक हैं, ये लिखिए और साथ साथ में जिनसे अभी तक सवाल पूछे गए हैं उन टॉपिक को जो है आपको लिखना है। अगर जनरल टेस्ट में आपको अच्छा स्कोर करना है, आप सभी को पता होगा कि भाई बच्चों के ना एक प्रॉब्लम रहती है, वो मैथ्स से दूर भागते हैं, मतलब मैथ्स बहुत कम बच्चों को समझ में आती है। ठीक है, तो अगर आप एक बार बैचेस में एनरोल करते हैं तो भाई आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। अगर आपने आज तक मैथ्स नहीं भी पढ़ी है या आपने मैथ्स 4 से 5 साल पहले छोड़ दी तो भी आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाया जाता है। हर एक चीज जो है बैचेस में करवाई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, अभी 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है,
दिए गए नंबर पर आप अगर कोई क्वेरी है तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर, किसी भी कोर्स के लिए अगर आप बैच परचेस करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये उसका प्राइस है। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई बच्चा एनरोल करता है, ठीक है, तो भाई जो फी है आपकी वो नॉन रिफंड पॉलिसी है, ये पहले ही जो है इसमें क्लियर किया गया है। ठीक है, अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखिएगा, बेसिकली आपको मैथ्स से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इससे पहले मेंशन किया हुआ है। अब आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। पहले आपको कैलकुलेशन के सेशन वहां पर करवाए जाते हैं कि भाई पहले आपको कैलकुलेशन अच्छी हो, कैलकुलेशन के बाद देन हम चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर भी हम क्लासेस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।